सवाल कह रहा है दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, वह गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, दो संख्या है उनका मल्टीप्लाई 6300 है, ठीक है। ऐसी संख्या के युग्मों की संख्या कितनी होगी, मतलब पेयर की संख्या पूछ रहा है, ये भी याद रखना गुणनफल कह रहा है, ठीक है, गुणनफल और पेयर, ठीक है। अब देखो HCF दे रखा है, आंसर HCF दे रखा है 15, ठीक है, और HCF के बाद गुणनफल कह रहा है, वो गुणनफल है 6300, ठीक है, ये दो चीज़ दे रखी है। अब HCF 15 है तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या, अब हमें संख्या तो पता नहीं है क्या है, ठीक है, तो हम मानेंगे HCF 15 है, HCF में ही मतलब ऐसे कर सकते हैं हम 15 से मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो पहली संख्या मान लेते हैं 15A है, HCF 15 दे रखा है इसलिए 15, HCF वाले में यही लगाएंगे, ठीक है, और संख्या मान लेते हैं A है, तो HCF 15 तो 15 से मल्टीप्लाई में ही कोई संख्या होगी, इसलिए 15 को लगा दिया, और मान एक संख्या जो भी है, ठीक है, पहली संख्या होगी 15A, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15B, ठीक है। एक संख्या हमने 15A मान ली, दूसरी मान ली 15B। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। HCF क्यों दिया था हमें, HCF इसलिए दिया था हमें, ठीक है, HCF दे रखा है ना 15, वो इसलिए दे रखा है कि HCF कॉमन, दोनों में कॉमन होता है तो दोनों में लिख लेंगे और संख्या A भी मान लेंगे, ठीक है। गुणनफल कह रहा है ये दोनों संख्याओं का, पहली संख्या क्या है, गुणनफल कह रहा है पहली संख्या क्या है 15A, गुणनफल कह रहा है इसलिए गुणा 15B, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6300, ठीक है। 15 इंटू 15, 15, ठीक है, दोनों में 15 इंटू 15 कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब यहाँ इंटू, ये भी इंटू में है तो क्या हो जाएगा AB, 225 इंटू A इंटू B, ठीक है, कितना दे रखा है 6300। अब 225 इसके साथ मल्टीप्लाई में इनके साथ, तो इधर जाएगा 225 तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, A इंटू B बराबर 6300 बट्टे में 225, ठीक है, 225। अब B कितना आएगा, 6300 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटते हैं तो 25, 5 45, ठीक है, और ऊपर आएगा 5, ठीक है, 1260, ये 1260 बट्टे 45, ठीक है। अब इसको भी काटेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 से जाएगा 9 9 9 चौक 36, 140 आएगा, ठीक है। अब 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28, ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी आ जाएगा हमारे पास 28, ठीक है, 28 है, ए बी 28 आई है। अब इसके पेयर पूछे, पेयर क्या क्या हो सकते हैं, पेयर पूछे, पेयर को तो हम मतलब मल्टी गुणनफल कह रहा है इसलिए गुणनफल की बात करेंगे। पेयर क्या क्या हो सकते हैं, एक इंटू एक को गुणा करें 28 से तो भी 28 ही आएगा, और 2 को गुणा करें 14 से तो भी 28 आएगा, ठीक है, और 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, और क्या क्या आ सकता है, 7 को गुणा करें 28 से, 7 को गुणा करें 7 से 7 चौक 4 तो भी 28 आएगा, ठीक है। ये 3 पेयर बन रहे हैं। अब 3 पेयर में पहले क्या बात हुई थी, इससे पहले मतलब ये ए बी संख्या है ना, ए और बी, ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या जो होती है, जो मतलब खुद से डिवाइड होती है, या फिर खुद से मतलब 5 है तो 5 खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, 5 किसी और से डिवाइड तो होता नहीं है, या तो 5 5 से ही होगा या फिर 1 से होगा, ठीक है। तो इनका सहअभाज्य संख्या का गुणन वो होता है, क्या कहते हैं उसको, HCF, सहअभाज्य संख्या का HCF ऑलवेज 1 होता है। तो हमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनका HCF 1 हो, ठीक है।
1 और 28 का HCF क्या होगा? एक ही होगा, एक होगा। 1 और 28 का HCF निकाल लोगे, 1 28 का, तो एक ही आएगा, क्योंकि 1 28 तो और से भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन एक तो ऐसी संख्या है ना कि खुद से डिवाइड होगी बस, और किसी से डिवाइड हो नहीं सकती, ठीक है। तो HCF एक तो ये, एक तो पेयर ये आ जाएगा। दो, दो एक से भी डिवाइड हो जाएगी, खुद से भी हो जाएगी, 14 14 भी खुद से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं आएगा हमारे उसमें पेयर में, ठीक है। हमें वे युग्म बनाने जिनका HCF एक हो। 7 और 4, 7 देखो खुद से डिवाइड होगा, 7 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 4 हो सकता है, लेकिन मतलब पूरे को देखेंगे ना तो 7 तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एक पेयर ये आ जाएगा और एक पेयर ये आ जाएगा, ठीक है। तो पेयर कितने बन सकते हैं इसमें? एक, एक 28 पेयर बन सकता है और 7 4 पेयर बन सकता है, ये 2 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 2 युग्म बन जाएंगे। युग्म कितने होंगे? 2 युग्म बनेंगे ये दोनों, ठीक है। आंसर